जीवाणु रहित रोग। ओके। और इसको जो है सेंटेंस के से जो है तरीके से याद रखेंगे। इसको रटने की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाता है पहला, आंत्रजोड़। तो आंत्रजोड़ से स्टार्ट कैसे, आंत्रजोड़ से क्या याद रखेंगे? जैसे बैक्टीरियल डिजीज है तो एक लाइन से पहले देख लें, उसके बाद जो है एक एक करके डिटेल से देखेंगे। पहले देखते हैं आंत्र। अरे यार, धूप में जो है अगर हम जाएंगे तो ज्वर जैसा, मतलब ज्वर मतलब बुखार होता है ना, तो बुखार जैसा फील होगा, लगेगा कि जैसे तप गया है बॉडी पर। ऐसा एक्चुअली में नहीं होगा। तो धूप में जाने से बुखार नहीं लगेगा। ऐसे अंदाजा होगा, अंदाजा होगा। ओके, तो अंदाजा हुआ ये तो आंध्र ज्वर से याद हो गया। दूसरा, धूप में जाएंगे तो क्या करेंगे? तप जाएंगे, तभी तो फील होगा ना कि हाँ भाई हमको जो है लग रहा है बुखार जैसा लग रहा है। ओके, तो दूसरा हो गया। फिर तीसरा लिख देते हैं प्लेग। तो प्लेग, अब धूप में जाएंगे तो ठंड का मौसम है, राइट? तो ठंड का मौसम में जाएंगे धूप में तो ऐसे बैठेंगे तो बोर हो जाएंगे। क्या करेंगे? गाना प्ले कर लेंगे या फिर मूवी प्ले कर लेंगे, कुछ भी जो है प्ले कर लेंगे। ओके, तो प्ले करने के बाद क्या होगा कि मूड फ्रेश होगा, ज़्यादा देर बैठेंगे। और बैठने के बाद क्या होगा? बैटरी जो है फ़ोन का या फिर लैपटॉप का या फिर किसी भी डिवाइस का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो बोलेंगे है जा यार, बैटरी जो प्ले तो कर दिए, गाना जो है सॉन्ग प्ले तो कर दिए, पर इसका बैटरी ख़त्म हो गया अब। तो जाओ यार तुम जो है, मतलब दोस्त से कहता है या फिर भाई बहन या फिर मम्मी पापा की, मम्मी आप जाइए थोड़ा सा इसको डीपली से चार्ज करके फ़ोन को जो है लेते आइए। तब उसके बाद जो है प्ले करेंगे गाना और बढ़िया से सुनेंगे। और टिटीनेस से कैसे याद रखेंगे? उसके बाद अ, टिकेंगे ज़्यादा देर तक। अगर फ़ोन ज़्यादा चार्ज रहेगा तो क्या करेंगे? ज़्यादा देर तक टिकेंगे धूप में। ओके, ये तो हो गया। अब देखते हैं इसका और है, 3 और है। तो कुष्ठ, कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ से कैसे बैक्टीरियल याद रखेंगे? बैक्टीरियल तो धूप में जाएँगे, हो सकता है स्किन पे जो है, स्किन में रेडिएशन के, सूर्य की किरण विकिरण के द्वारा हार्म हो जाए। ठीक है? कुछ हो जाए, कुछ से याद रखेंगे, कुछ हो जाए, ऐसा डर लगेगा, लगा रहेगा। ठीक है? स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद है निमोनिया। धूप में जाएँगे तो खाना-पीना खाएँगे मस्त से और गाना प्ले करेंगे फ़ोन में, मस्त से टिकेंगे, टिके से टिटेनस टिकेंगे और कुछ फ़ील होगा या फिर कुछ फ़ील होगा, आप ऐसे याद रखो, बढ़िया से फ़ील होगा। उसके बाद दाल-चावल या फिर पराठा, आलू पराठा कुछ भी खाएँगे, तो उसमें जो है नमक कम रहेगा या फिर नीमन रहेगा। नीमन मतलब बढ़िया होता है, क्या है कि इसको बोला जाता है बढ़िया है, नीमन मतलब बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट। तो इसको ऐसे याद रखें, कुछ खाएँगे तो वो जो है बहुत ही टेस्टी लगेगा, बढ़िया लगेगा, मम्मी का बनाया हुआ चीज़, तो टेस्टी लगता है। उसके बाद काली खाँसी। अब सारा काम तो हो गया, सारा काम तो कर लिया, उसके बाद क्या होगा? धूप में ज़्यादा देर बैठेंगे तो हो सकता है हम काले हो जाएँ, काले हो जाएँ। ओके? स्किन थोड़ा-सा डल हो जाए। ठीक है? तो इस तरीके से ये तो हो गए हैं। अब इसको बैक करते हैं और एक-एक करके देखते हैं। क्या? हाँ, तो ये, तो फर्स्ट लाइफ से याद रखिए। आंतजर, इसके बारे में देखते हैं क्या है। आ जाइए भाई साहब, आंतजर। आंतजर को जो है टाइफाइड बोला जाता है इंग्लिश में। टाइफाइड जनरली आपने देखा होगा बहुत ही आम बीमारी है, मतलब खाने पीने से, गंदे जल के वजह से ज्यादातर बीमारी जो है ना गंदगी से होती है। तो आप कोशिश कीजिए आसपास की चीज़ों, वैसे घर में तो सफाई रहती है लेकिन आसपास की चीज़ों से ज़्यादा दरअसल दिक्कत होती है ना। तो ये रोग जो है पानी की गंदगी की वजह से होता है। ठीक है? और ये जो है रोगी के, रोगी का पलीहा, स्प्लीन जिसको बोला जाता है। अच्छा, स्प्लीन में पहले ये देख लेते हैं उसके बाद दूसरा कुछ देखेंगे। और आंत योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। इसमें ऐसा बताया गया है कि, और इससे बचने के लिए, इसके अगर हो जाए, टाइफाइड हो जाए तो ज़्यादा घातक बीमारी नहीं है, नॉर्मल सी है। तो क्लोरोमाइसिन सिटिन औषधि दवाई का उपयोग करना चाहिए। ओके, क्लियर? अब दूसरा देखते हैं। ये भाई आप चले जाओ अंतजोड़। अब तपेदिक आइए, इसके बारे में। तो तपेदिक हमने बताया था, धूप में जाएंगे तपेंगे, बॉडी जो है हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो इसको जो है और एक बोला जाता है यक्ष्मा, यक्ष्मा या फिर काक रोग, काक रोग। अब क्यों बोला जाता है वो खैर बाद की बात है। इसको ये भी बोला जाता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तपेदिक के बदले यक्ष्मा या फिर कॉक भी आ सकता है। और ये जो बैक्टीरियम, देखो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऐसे याद रह जाएगा क्योंकि इसमें बैक्टीरिया भी लिखा हुआ है। ठीक है? ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इसमें क्या होता है, जिसको कि पेशेंट को हो जाता है, रोगी को जो हो जाता है, तो भूख कम लगता है। तो जाहिर सी बात है भूख कम लगेगी तो वजन कम होगा, दुबले हो जाएंगे। और पाचन क्रिया जो है, जब भूख नहीं लगती है तो जाहिर सी बात है कि पाचन क्रिया उसकी सही नहीं है, तो पाचन क्रिया उसकी कमी कमजोर हो जाती है। ठीक है? तो दिखाना चाहिए जल्दी से, कोई भी चीज़ हो तो लक्षण आपको पता चले तो दिखाना जरूर से डॉक्टर को चाहिए जल्दी से। अगर नहीं दिखाने से होता है फिर ज़्यादा घातक हो जाती है। अब आया प्लेग।
तो प्लेग में जानने वाला यह है कि ये चूहों के कारण चूहों से आती है, जैसे कि ये दिखा फिगर फिगर में, ठीक है। और ह्यूमन और ये तीन तरीके से होता है। ये स्नेप्टी न्यूमोनिक, ये न्यूमोनिक है, ठीक है। और ये इसमें तीन तरीके से सबसे ज़्यादा ज़्यादा हानिकारक होता है ये बिबोनिक, ठीक है। ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा, बस इसमें तीन प्रकार के होते हैं। सबसे घातक कौन सी है, तो ये बहुत पूछा जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा। ये चले जाइए आप प्लेग। अब आते हैं हैजा। तो हैजा जो है, देखते हैं डिप्थीरिया क्या होता है। ये एक टाइप का देखते हैं, तो डिप्थीरिया का भी देख लेते हैं बड़ा सा। फोटो से ऐसा होता है कि ज़्यादा क्लियर होता है, इसलिए जो है हमने फोटो लिया है सभी का और इतने मेहनत लगा है। तो आप जरूर बताइएगा और सपोर्ट भी जरूर दीजिएगा। ओके, गले में जो है, गले में ये बढ़िया से नहीं दिखाया, सिर्फ रेड रेड, मतलब कि ये जो है गले में एक तरीके का झिल्ली टाइप का हो जाता है, अंदर से झिल्ली टाइप का हो जाता है डिप्थीरिया में, ठीक है। तो ये कौन सी बैक्टीरिया से होता है, तो कोरोनी बैक्टीरिया नाम है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जीवाणु का, तो ये जो कि इसके कारण होता है। और ये जो है कृत्रिम, जैसे कि अंदर में जो है झिल्ली नुमा बना लेता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर गले में झिल्ली या फिर कहीं भी किसी भी हिस्से में अगर झिल्ली होती है, तो अंदरूनी उसमें ब्लड अगर दूसरे पार्ट में हो, अगर अगर यहाँ कहीं भी हो, तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीमा हो जाएगा। अगर मान लिया यहाँ पे है गर्दन पे, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। और कभी कभी इतना तो होता है कि बहुत ज्यादा हो जाने पे मृत्यु भी तक हो जाती है। ओके, सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बढ़िया से अगर पहले से ना इलाज किया जाए तो। और इसमें क्या है, मेन ये वाला देखना है कि इसके उपाय के लिए क्या करना है, तो ये करना है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का घोल से मुंह को धोना चाहिए, ताकि कुछ हद तक जो है और ये जो झिल्ली है ये खत्म हो सके। ओके, तो इसको करते हैं खत्म। और अब आते हैं टिटेनस पे। तो आ जाइए भाई साहब, टिटेनस। तो ये तो कॉमन है, आपने जैसे घर में जैसे सुई चुभ जाती है, फिर लोहे की कोई चीज चुभ जाती है, ठीक है, या फिर चोट लग जाता है, खरोच लग जाता है, तो सब बोलते हैं कि भाई जल्दी से टेटनस का सुई लगाओ। तो वो टेटनस का सुई नहीं होता है दरअसल, ठीक है। ये होता है टेटनी नामक बैक्टीरिया से, बैसिलस टेटनी। और इसको जो है एक और चीज लॉक जा भी बोला जाता है, लॉक जा या फिर धनुष कार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर टेटनस के अलावा अगर ये नाम भी दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, या फिर स्किप नहीं करना है क्वेश्चन को, बिल्कुल। और ये जीवाणु का नाम याद रखना है, ऐसे पूछेगा नहीं जीवाणु का नाम, ठीक है। अरे रुको, कहाँ चला गया? एक सेकेंड, ये था ना, यहाँ पे थे। अच्छा, ये तो ये जो है, और इसमें क्या करना चाहिए, जैसे कि पेनिसिलिन, पेनुसिलिया, ये जो नाम है, माफी चाहेंगे, ये बार बार जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये भी देखना होगा क्यों जा रहा है। इसको जाना नहीं चाहिए, इसका मन हो रहा है जाने का, इसको पढ़ने का मन नहीं है लगता है। टेटेनस, आ जाओ जल्दी से, टाइम हो रहा है। तो ये जो है पेनिसिलिन का इंजेक्शन लेना चाहिए। अच्छा, हो जाने के बाद इंजेक्शन ये वाला लेना चाहिए, ठीक है। और अगर हो गया है तो, मतलब होने के बाद तो ये लगाया जा सकता है, और पहले अगर हो गया हो तो क्या जाए उसके बचने के लिए कि ना हो आगे वाले आने वाले समय में, तो एटीएस, एटीएस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। हालांकि बचपन में लगा दिया जाता है, अगर नहीं लगा है तो कभी भी लगा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, शरीर में अकड़न हो जाता है, और अंकुचन में और हो जाता है, पेशियों में जो मसल्स होता है, मसल्स मांस जो होता है उसमें प्रॉब्लम होता है, अकड़न जकड़न बोला जाता है इसको, कि पैरों में खिंचाव, ये जो पैर में जो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स इंजरी जो हो गई है। तो क्लियर हो गया आई थिंक। तो दूसरा देखते हैं कौन सा है। अब आता है, कौन सा है, तो अब आता है कुष्ठ रोग। ये आपने आपको पता होगा, कुष्ठ रोग एक तरीके से बहुत ही घातक बीमारी है, बहुत ही ज्यादा घातक बीमारी। क्यों? क्योंकि ये जो है मंस पड़ जाता है स्किन में, ठीक है, स्किन को डैमेज पूरे तरीके से कर जाता है। लेप्रेसी, देखिए ये बैक्टीरियल नाम याद रखना है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। किसी भी, देखिए कोई भी बीमारी जो है ज्यादातर या तो खाने पीने से आती है, या तो प्रदूषित जगह से होती है, पॉल्यूशन। सबसे पहली बात तो बढ़िया साफ सुथरा रखना चाहिए आसपास, या फिर आसपास की चीजों में, और खाना जो भोजन और पानी जो पीते हैं उसमें खास कर ज्यादा, ठीक है। तो और ये जो है ऊतकों में, ऊतकों का अपक्षय हो जाता है, टिश्यू का ऊतक, टिश्यू जो होता है वो, मतलब स्किन पे जो होता है, स्किन का जो है क्षय होने लगता है, खत्म होने लगता है। ये ज्यादातर कोहनी, घुटने, पीछे वाली हड्डी, ये एड़ी वगैरह, कलाई पे, उसके अगल बगल में जो है उसका तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाता है। और इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाता है, तो एमडीटी दवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए इसको रोकथाम के लिए। ये तो हो गया कुछ रोग। अब देखते हैं निमोनिया। निमोनिया
देखिए सेंटेंस में तो याद हो गया होगा आपको, है ना? तो निमोनिया जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ठंडा जगह में रह रहे हैं, ठंडे पानी से नहा लेंगे अचानक से, या फिर 1 हफ्ते तक ठंडे पानी से फ्रिज के पानी से नहाते रहेंगे, तो ये निमोनिया हो सकता है आपको, ठीक है? और इसके ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक, ठीक है? ये याद रह जाएगा क्योंकि उसी से रिलेटेड है, जीवाणु का, बैक्टीरिया का नाम। आप ये फिगर से देख सकते हैं, है ना? नॉर्मल एयर, ये फेफड़ा वगैरह इंजरी हो जाता है। तो देखते हैं और दूसरा कौन सा है, ये है लास्ट, काली खांसी। काली खांसी क्यों? काली खांसी किस तरीके से होती है? पहली बात तो हवा से, हवा के द्वारा ये फैलती है ना? ये हवा द्वारा फैलती है। एक मिनट, इसके लिए अलग पेन लेना होगा क्योंकि ब्लैक है ना, तो व्हाइट ले लेते हैं। क्यों? तो हीमोफिलस परटूसिस नामक जो है बैक्टीरिया का नाम है। हीमोफिलिस फिलस परटूसिस नामक जीवाणु के कारण ये होता है। और ये रोग जो है प्रसार हवा के माध्यम से होता है। देखिए नॉर्मल अभी अगर खांसी हो ना, नॉर्मल भी खांसी, तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए मुंह पे जब भी खांसना चाहिए या फिर कोई और सामने में खांस रहा है तो उसको सजेस्ट कीजिए कि हाथ पे मुंह पे हाथ रख के या फिर रुमाल रख के खांसा करे, ठीक है? उससे क्या होता है कि इधर उधर मॉलिक्यूल्स नहीं जाते हैं, बैक्टीरिया नहीं फैलता है, या फिर अगर वायरस की वजह से हो तो वायरस फैलता नहीं। और इससे बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। ओके, क्लियर होगा? और ये था लास्ट, ठीक है? ये लास्ट था, ये 11 था, 11 डिजीज जो कि क्लियर हो गया होगा। तो आगे के सेशन में मिलते हैं।